नमस्कार बच्चों। आज की कक्षा में हम आपकी पाठ्यपुस्तक विज्ञान के अध्याय 13 चुंबकों द्वारा मनोरंजन के अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे पहले है, आपको जो दिया गया है वाक्य वह है, कृत्रिम चुंबक विभिन्न आकार के बनाए जाते हैं। जैसे आपने रिक्त स्थान भरने हैं, छड़ चुंबक, नाल चुंबक तथा बेलनाकार या गोलांत चुंबक। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। कागज एक चुंबकीय पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट है, अगला है, प्राचीन काल में लोग दिशा ज्ञात करने के लिए छड़ चुंबक का टुकड़ा लटकाते थे। अगला वाक्य है, चुंबक के सदैव दो ध्रुव होते हैं। प्रश्न 2, बताइए कि निम्न कथन सही है अथवा गलत। आपको जो ये वाक्य दिए गए हैं आप इनको पहले पढ़िए और फिर बताइए कि ये सही है या गलत। सबसे पहले है, बेलनाकार चुंबक में केवल एक ध्रुव होता है। गलत। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। कृत्रिम चुंबक का आविष्कार यूनान में हुआ था। गलत। जो प्राकृतिक चुंबक का आविष्कार था वो यूनान में हुआ था। अगला है, चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। सही, क्योंकि चुंबक के जो समान ध्रुव हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। लोहे का बुरादा छड़ चुंबक के समीप लाने पर इसके मध्य में अधिक चिपकता है। यह कथन गलत है, क्योंकि यह दोनों ध्रुवों पर जो चुंबक के दोनों छोर होते हैं, अंतिम छोर, उन पर अधिक चिपकता है। छड़ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा को दर्शाता है। बिल्कुल सही है। अगला कथन है, किसी स्थान पर पूर्व पश्चिम दिशा ज्ञात करने के लिए कंपास का उपयोग किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। रबड़ एक चुंबकीय पदार्थ है। यह कथन गलत है, क्योंकि रबड़ एक चुंबकीय पदार्थ नहीं है। चुंबक इसे अपनी ओर आकर्षित नहीं करता। प्रश्न संख्या 3, यह देखा गया है कि पेंसिल छीलक यद्यपि प्लास्टिक का बना होता है फिर भी यह चुंबक के दोनों ध्रुवों से चिपकता है। उस पदार्थ का नाम बताइए जिसका उपयोग इसके किसी भाग के बनाने में किया गया है। उत्तर, पेंसिल शार्पनर में एक ब्लेड होता है जो लोहे से बना होता है। लोहा एक चुंबकीय पदार्थ है और यही कारण है कि यह चुंबक के ध्रुवों द्वारा आकर्षित होता है। प्रश्न संख्या 4, एक चुंबक के एक ध्रुव को दूसरे चुंबक के ध्रुव के समीप लाने की विभिन्न स्थितियां कॉलम 1 में दर्शाई गई हैं। कॉलम 2 में प्रत्येक स्थिति के परिणाम को दर्शाया गया है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए आप कॉलम 1 में उत्तरी पोल यानी कि समान ध्रुव है। समान ध्रुवों में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। उत्तरी पोल तो दूसरी तरफ क्या होगा? दक्षिणी पोल। और असमान ध्रुवों में क्या होगा? आकर्षण होगा। दक्षिण ध्रुव और उत्तरी ध्रुव तो असमान ध्रुव हैं, इनमें क्या होगा? आकर्षण होगा। दक्षिण ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, क्योंकि ये समान ध्रुव हैं तो इनमें प्रतिकर्षण होगा। प्रश्न संख्या 5, चुंबक के कोई दो गुण लिखिए। उत्तर, चुंबक के विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। दूसरा गुण है, एक स्वतंत्र रूप से लटकी हुई चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा को इंगित करता है। प्रश्न संख्या 6, छड़ चुंबक के ध्रुव कहाँ स्थित होते हैं? चुंबक के ध्रुव इसके दोनों छोर बिंदुओं पर स्थित होते हैं, जहां पर चुंबकीय बल सर्वाधिक होता है। प्रश्न संख्या 7, छड़ चुंबक पर ध्रुवों की पहचान का कोई चिन्ह नहीं है। आप कैसे ज्ञात करोगे कि किस सिरे के समीप उत्तरी ध्रुव स्थित है? उत्तर, चुंबक को एक हल्के धागे से लटकाकर हम उसे स्वतंत्र छोड़ देंगे।
जब विराम की स्थिति में यह चुंबक आएगी तो हम देखते हैं कि चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। इस प्रकार हमें ज्ञात हो जाएगा कि उत्तर ध्रुव स्थित है। प्रश्न संख्या 8। आपको एक लोहे की पत्ती दी गई है, आप इससे चुंबक कैसे बनाएंगे? उत्तर: लोहे की पत्ती का एक आयताकार टुकड़ा लेंगे, एक बार चुंबक लेकर पत्ती के किनारे के साथ उसके एक ध्रुव के संपर्क में रहेंगे। बार चुंबक को उठाए बिना लोहे की पत्ती की लंबाई के साथ इसे तब तक हिलाएंगे जब तक दूसरे छोर पर नहीं पहुंच जाते। चुंबक को उठाएंगे और लोहे की पत्ती के उसी बिंदु पर ध्रुव, वही ध्रुव जहां से हमने शुरू किया था, वहीं लाएंगे जहां से हम शुरू हुए थे। लोहे की पट्टी के साथ चुंबक को उसी दिशा में फिर से घुमाएंगे जैसा हमने पहले किया था। लगभग यह प्रक्रिया 30 से 40 बार दोहराएंगे। लोहे की पट्टी के पास कुछ पिन लाएं और जांचें कि क्या यह चुंबक में परिवर्तित हो गया है या नहीं, और अगर नहीं हुआ होगा तो फिर से वह प्रक्रिया हम दोबारा से दोहराएंगे। प्रश्न संख्या 9। दिशा निर्धारण में कंपास का किस प्रकार प्रयोग होता है? उत्तर: एक कंपास आमतौर पर एक छोटा सा बॉक्स होता है जिस पर ग्लास कवर होता है। एक चुंबकीय सुई को बॉक्स के अंदर लगाया जाता है जो स्वतंत्र रूप से घूम सकती है। कंपास में उस पर चिन्हित दिशाओं के साथ एक डायल भी होता है। कंपास को उस स्थान पर रखा जाता है जहां हम दिशाओं को जानना चाहते हैं। विराम अवस्था में इसकी सुई उत्तर दक्षिण दिशा को इंगित करती है। कंपास को तब तक घुमाया जाता है जब तक कि डायल पर उत्तर और दक्षिण को सुई के 2 छोरों पर चिन्हित नहीं किया जाता। चुंबकीय सुई के उत्तरी ध्रुव की पहचान करने के लिए इसे आमतौर पर एक अलग रंग में चित्रित किया जाता है। प्रश्न संख्या 10। पानी के टब में तैरती की खिलौना नाव के समीप विभिन्न दिशाओं से एक चुंबक लाया गया। प्रत्येक स्थिति में प्रेक्षित प्रभाव कॉलम 1 में तथा संभावित कारण कॉलम 2 में दिए गए हैं। कॉलम 1 में दिए गए कथनों का मिलान कॉलम 2 में दिए गए कथनों से कीजिए। उत्तर: कॉलम 1 में सबसे पहले है कथन, नाव चुंबक की ओर आकर्षित हो जाती है। तो इसका संभावित कारण क्या होगा? सबसे सही जो है, नाव चुंबकीय पदार्थ से निर्मित है। दूसरा कथन है, नाव चुंबक से प्रभावित नहीं होती। तो इसका संभावित कारण क्या होगा कि नाव अचुंबकीय पदार्थ से निर्मित है। तीसरा कथन है, यदि चुंबक का उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग के समीप लाया जाता है तो नाव चुंबक के समीप आती है। इसका संभावित कथन क्या है? नाव में चुंबक लगा है जिसका दक्षिणी ध्रुव नाव के अग्रभाग की ओर है। चौथा कथन है, यदि उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग के समीप लाया जाता है तो नाव चुंबक से दूर चली जाती है। इसका संभावित कारण क्या है कि नाव में चुंबक लगा है जिसका उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग की ओर है। अगला कथन है, नाव बिना दिशा बदले तैरती है। इसका संभावित कारण है कि नाव की लंबाई के अनुदिश एक छोटा चुंबक लगाया गया है। मुझे आशा है कि आपको ये प्रश्नोत्तर समझ आए होंगे। अगली कक्षा में मिलते हैं एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।